सोने और चांदी के जादुई झुमके। एक गांव में स्नेहा और पायल नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। पायल, कुछ नाश्ता तो कर लेती, वहाँ पूरा दिन खाली पेट तुम कैसे बिताओगी? नहीं नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है, मैं वहीं इंस्टीट्यूट के बाहर कुछ खा लूंगी। स्नेहा पायल की बड़ी बहन थी। स्नेहा एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी और उसी ने अपनी छोटी बहन पायल को पढ़ाया लिखाया था, परंतु स्नेहा के पास पैसे कम होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। पायल आगे तक की पढ़ाई कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो एक इंस्टीट्यूट में जूनियर्स को पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेती थी। दोनों बहनें भगवान में बहुत विश्वास रखती थी और प्रत्येक शनिवार को मंदिर जाया करती थी। बच्चों को पढ़ाकर पायल को जितने भी पैसे मिलते थे वो सीधा जाकर स्नेहा को दे देती थी। ये लो दीदी, ये मेरी इस महीने की कमाई है। अरे तू ही रख ले, तो हर महीने आकर अपनी पूरी सैलरी मुझे दे देती है, कुछ अपने खर्चे के लिए भी तो रख लिया कर। मैं क्या करूँगी दीदी पैसे लेकर, मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा वो मैं आपसे मांग लूंगी ना। अच्छा ठीक है, अभी मैं तेरे पैसे रख रही हूँ, तुझे कुछ भी चाहिए हो तो बिना हिचकिचाए मुझे बोल दियो, समझी? इसी तरह दोनों बहनों में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन हमेशा की तरह पायल अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाती है। उसके कॉलेज में एक लड़की थी रूबी, जो हमेशा सेकंड आती थी, परंतु वो पायल से बहुत जलती थी, क्योंकि पायल पूरे कॉलेज में हमेशा प्रथम आती थी। रूबी हमेशा पायल के हंसी खुशी जीवन में कुछ न कुछ उल्टा सीधा करने की सोचती थी। आज भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो कॉलेज की छुट्टी के बाद पायल का पीछा करते हुए उसके घर तक चली जाती है। रूबी देखती है कि पायल और स्नेहा दोनों बहनों के बीच बहुत अच्छी जमती है। वो दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर उन दोनों के बीच दरार डालने की सोचती है। एक दिन रूबी पायल से बोलती है, देखो तो बेचारी पायल को कैसे फटे पुराने कपड़ों में रहती है। तुझसे अच्छा तो तेरी बड़ी बहन स्नेहा है। कल मैंने उसे बाजार में एक बहुत सुंदर ब्रांडेड लहंगा खरीदते हुए देखा था। वो लहंगा उस पर बहुत जच रहा था। तूने नहीं बताया तू कौन सा कलर का लहंगा लाई है अपने लिए? क्या दीदी ने लहंगा लिया है? परंतु उन्होंने तो मुझे लहंगे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जरूर तुमने किसी और को देखा होगा। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर पायल देखती है कि स्नेहा दीदी के कमरे में तो एक बहुत सुंदर लहंगा रखा हुआ है। ये देखकर पायल सोचती है, जरूर ये वही लहंगा है जिसके बारे में रूबी मुझे बता रही थी। पायल ये सोच रही होती है कि तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। आ गई मेरी प्यारी बहन, ये देख मैं तुझे बताने ही वाली थी, मैंने तेरे लिए ये लहंगा लिया है। जल्दी से इसे पहनकर मुझे दिखा कि ये लहंगा तुझ पर कैसा लग रहा है। नहीं दीदी, मुझे कोई लहंगा नहीं पहनना, आप झूठ बोल रही हैं। आपने ये लहंगा मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लिया है। अगर आप ये लहंगा मेरे लिए लेती तो आप मुझे कल ही बता देती ना। इतना कहकर पायल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। स्नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज पायल के व्यवहार में इतना चेंज कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन रूबी पायल को स्नेहा के खिलाफ भड़काती रहती थी। एक दिन रूबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अपने प्लान के मुताबिक सब तैयार कर लेती है और पायल के पास जाती है। पायल, तुम यहाँ? तुम अपनी दीदी के बर्थडे पार्टी में नहीं गई? कौन सी बर्थडे पार्टी? हमारे घर में किसी का भी बर्थडे नहीं बनाया जाता, पार्टी तो बहुत दूर की बात है। परंतु मैं तो अभी तुम्हारे घर की तरफ से आ रही हूँ। वहाँ से म्यूजिक की बहुत लाउड आवाज आ रही थी और अंदर पार्टी हो रही थी। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन तुमसे छुपकर तुम्हारे पैसों से अपनी जिंदगी के मजे ले रही है और छुपकर बर्थडे पार्टी कर रही है। देखो तो जरा, उसने तुम्हें बुलाने की भी जरूरत नहीं समझी। तुम्हारे साथ वो बिल्कुल सौतेले जैसा व्यवहार करने लगी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसके साथ एक दिन भी नहीं रुकती। चुप रहो रूबी, और कितना झूठ बोलोगी। मैं अपनी दीदी को अच्छे से जानती हूँ, वो बिना मुझे बुलाए नहीं रह सकती। अच्छा, तो मुझसे शर्त लगाओ और मेरे साथ चलो, तुम्हारी दीदी जरूर बर्थडे केक काट रही होंगी। और इस तरह रूबी पायल के साथ उसके घर पहुँच जाती है। अंदर जाकर देखते हैं तो सच में स्नेहा अपना जन्मदिन मना रही होती है। ये सब देखकर पायल को रूबी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो गुस्से से स्नेहा के पास जाती है। स्नेहा दीदी, आप सच में बहुत ही स्वार्थी और लालची हो। आपने बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी।
आज माता पिता जिंदा होते तो वो ये दिन देखकर बहुत शर्मिंदा होते। अब मैं आपके साथ एक पल और नहीं रुकना चाहती और मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है, परंतु पायल को नहीं पता होता कि ये सब रूबी की एक साजिश है, क्योंकि रूबी के सभी दोस्त मिलकर ही बिना स्नेहा को बताए उसके घर बर्थडे केक लेकर पहुंच जाते हैं और उसे केक काटने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके खिलाफ पायल को कौन भड़का रहा है। पायल एक जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और उसे अब आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। बहुत रात हो जाती है। पायल को जंगल में बहुत डर लग रहा होता है। यहाँ घर पर स्नेहा अकेले बहुत उदास बैठी होती है कि उसकी बहन पायल पता नहीं किस हाल में होगी और कहाँ होगी। ये सोच कर स्नेहा बहुत दुखी होती है और यहाँ जंगल में एक शेर पायल के पास आ रहा होता है। शेर को देखकर पायल बहुत डर जाती है, लेकिन पायल कुछ नहीं कर सकती थी। शेर पायल पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ एक परी आकर पायल को बचा लेती है। परी अपनी जादुई छड़ी से शेर को एक बंदर बना देती है। पायल बेटा, तुम इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? अगर मैंने समय पर आकर तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो कुछ अनर्थ हो जाता। तभी पायल परी को पूरी कहानी सुनाती है। ये सब सुनने के बाद परी अपनी जादुई शक्तियों से देखती है और सारी बातें समझ जाती है कि पायल को गलतफहमी हुई है और ये सारी करतूत रूबी की है। पायल बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन बेकसूर है। तुम्हारी कॉलेज की लड़की रूबी ने ये सारा खेल बनाया है और उसने अपने दोस्तों को ले जाकर वहाँ बर्थडे पार्टी जैसा फंक्शन तैयार किया और तुम्हें स्नेहा के खिलाफ भड़काया था कि तुम दोनों बहनें एक साथ ना रह सको। ये क्या कह रही हैं आप? इसका मतलब मैंने बेकार में स्नेहा दीदी पर इतना गुस्सा किया। मैं बहुत बुरी हूँ जो मैंने आज स्नेहा दीदी से ऊंची आवाज में बात की। अब मैं उनके सामने कभी नहीं आ पाऊंगी। ऐसा नहीं कहते पायल बेटा, वो तुम्हारी बड़ी दीदी है। तुम्हारे माफी मांगने पर जरूर वो तुम्हें माफ कर देगी। ये लो, ये 2 जादुई सोने और चांदी के झुमके हैं। ये झुमके तुम दोनों बहनों को एक साथ बनाए रखने में मदद करेंगी। इस सोने के झुमके से तुम कोई भी खाने पीने की सामान और अपनी जरूरत के सामान मांग सकती हो। और ये चांदी का झुमका तुम अपने दीदी स्नेहा को दे देना। इस झुमके की मदद से तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे और अगर आज के बाद कोई भी तुम दोनों बहनों की आपस में लड़ाई कराने की कोशिश करेगा तो ये चांदी का झुमका उसे सबक सिखाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। पायल आधी रात को ही वापस अपने घर आ जाती है और स्नेहा दीदी से माफी मांगती है। स्नेहा भी पायल को माफ कर देती है। पायल स्नेहा को जंगल में हुई सारी कहानी बताती है और वो जादुई झुमके दिखाती है। दोनों बहनें जल्दी से वो जादुई झुमके पहन लेती है। पायल के सोने के झुमके पहनते ही वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। स्नेहा के चांदी के झुमकों से वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट हो जाते हैं और इस तरह दोनों बहनें स्वादिष्ट खाने का आनंद लेती है और खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह दोनों बहनें एक सुंदर लहंगे पहनकर अपने अपने काम पर जा रही होती है कि तभी उनको रूबी देख लेती है। वो दोनों बहनों को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से से अपना पैर पटकने लगती है और इस तरह स्नेहा और पायल उन जादुई सोने और चांदी के लहंगों की मदद से अपने आगे की जीवन हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।